अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में बात हो रही थी फ़्लोट की, और मज़ीद एक कॉन्सेप्ट है वो है चेन्ड असाइनमेंट। कि अगर मेरे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है तो बेसिकली मैं 7.9 जो है वो असाइन कर रहा हूँ एक वेरिएबल n को। तो n क्योंकि मेरे पास एक फ़्लोट वेरिएबल है तो n की वैल्यू बन जाएगी पहले स्टेप में 7.9। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। और फिर 7.9 लाइक द वैल्यू ऑफ n जो है वो असाइन होगी m को। क्योंकि m इंटीजर है तो 0.9 जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। सो लेट मी एग्जीक्यूट Q4। ठीक है, तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि m की वैल्यू 7 क्यों है और n की वैल्यू 7.9 क्यों है। क्योंकि n जो है वो फ्लोट है, m जो है वो इंटीजर है। और जो असाइनमेंट हो रही है वो राइट हैंड साइड टू लेफ़्ट हैंड साइड हो रही है। ठीक है, Q5 आई थिंक इट्स वेरी सिंपल क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो है टाइप कास्टिंग। Q1 में हमने देखा था कि अगर मुझे 1.8 रिज़ल्ट चाहिए तो मैं दोनों ऑपरेंड्स में से किसी एक को या फिर दोनों को फ्लोट करना ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज़ इंटीजर डिवीजन का रिज़ल्ट तो इंटीजर में आता है। एक को फ्लोट करने का तरीका ये था कि मैं 0.0 ऐड कर दूँ। ठीक है, अगर मैं ये काम नहीं करना चाहता तो उसका तरीका ये है कि मैं टाइप कास्टिंग करूँ। ठीक है, अगर मैंने दो इंटीजर्स को डिवाइड किए, मेरे पास दो इंटीजर वेरिएबल्स थे, दो इंटीजर्स को डिवाइड किया है, रिज़ल्ट में इंटीजर में एक इंट वेरिएबल में डाला है, तो मुझे एक इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। लेकिन अगर मुझे फ्लोट चाहिए तो जिस तरह मैंने 0.0 लगा के उसे फ्लोट बनाया था, दूसरा तरीका ये है कि आप टाइप कास्टिंग करें। मैंने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल को टाइप कास्ट कर दिया फ्लोट के अंदर। इट मीन्स कि एक इंट वेरिएबल की जो डेटा टाइप है उसी को चेंज कर दिए। लाइक जो मेरा हाईलाइटेड पार्ट है, अगर आप इसको देखें तो ये ओवरऑल एक फ़्लोट है। तो मैं इंट की डेटा टाइप को चेंज करके फ़्लोट बना रहा हूँ। आप कह लें ज़बरदस्ती मैंने इंटीजर को फ़्लोट बनाया है। ठीक है, तो रिज़ल्ट जो है अब मुझे 1.8 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 9 को किस पे डिवाइड करना था, आई एम सॉरी, 9 को 5 पे। ठीक है, तो अब मुझे आंसर 1.8 मिलेगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं दोनों को फ्लोट बना सकता हूँ, दोनों की टाइप कास्टिंग करके। तो बेसिकली अब ये भी फ्लोट है, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, और ये भी फ्लोट है। सो लेट मी एग्जीक्यूट Q5, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो क्योंकि इंटीजर डिवीजन के रिज़ल्ट 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये 1.8 आया है क्योंकि मैंने दोनों में से एक ऑपरेंड को फ्लोट बनाया है टाइप कास्ट करके, और यहाँ पे मैंने दोनों को, जो दोनों ऑपरेंड्स हैं उनको टाइप कास्टिंग करके फ़्लोट बनाया, तभी मेरे पास रिज़ल्ट फ़्लोट में आया है। सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल। Q6 आई थिंक ये बहुत आसान है। अगर मैं इस तरह का सेंटेक्स यूज़ करूँगा तो ये रॉन्ग टाइप कास्टिंग है। द रीज़न इज़ पहले डिवीजन हो रही है, तो 9 और 5 की डिवीजन का रिज़ल्ट क्या आएगा? 1। ठीक है, 1.8 नहीं, 1। पहले 1 आएगा, उसके बाद वो फ्लोट में कन्वर्ट होगा। तो आप इस तरह समझें कि a डिवाइडेड बाय b का रिज़ल्ट आएगा 1। ठीक है, सॉरी फॉर द टाइपिंग मिस्टेक। का रिज़ल्ट आएगा 1, और सेकंड स्टेप में ये फ्लोट में टाइप कास्ट होगा तो इट विल बिकम 1.0, और फिर थर्ड स्टेप में ये एक वेरिएबल का साइन हो जाएगा, और जो रॉन्ग कास्ट मेरे वेरिएबल का नाम है, ठीक है, उसकी वैल्यू बन जाएगी 1.0। सो ये रॉन्ग टाइप कास्टिंग है कि पहले डिवीजन करो बाद में टाइप कास्टिंग करो, तो आंसर जो है इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट होगा। अगर मुझे फ्लोट में ही आंसर चाहिए तो पहले टाइप कास्टिंग होगी, उसके बाद डिवीजन होगी। ठीक है, सिमिलरली इसको देख लीजिएगा, आई थिंक वेरी वेरी इजी। और अगर मैं एक डेसिमल नंबर इनपुट ले लूँ और उसको इंटीजर में टाइप कास्ट करने की कोशिश करूँ, पहले तो मैंने एक इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया था, अब एक फ्लोट को मैं यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा तो बेसिकली पॉइंट के बाद वाला हिस्सा जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस वेरिएबल नेम से आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है वो डिस्कार्ड होगा। सो Q6, ये फाइल्स आपको गिवन है, चला कर देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी।
और एंटर द डेसिमल वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 23.45। तो आंसर मिला मुझे 23.45 जो है वो डिस्कार्ड हुआ है क्योंकि मैंने टाइप कास्टिंग की है इंटीजर में। ओके, और इसको आपने खुद समझना है, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू वेरी मच।